हेलो फ्रेंड, मूवी रिव्यू के फ्रेश कमाल वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डीप एनालिसिस करेंगे द बिग बुल शो के एक नए कमाल फ्रेश एपिसोड में, जहां पर हम डीप एनालिसिस करेंगे आज राधे मूवी का ट्रेलर जो 13 मई को आपको G5 जी प्लेक्स और OTT के प्लेटफॉर्म पे आने वाला है। तो आज हम उसका डीप एनालिसिस करेंगे और नेक्स्ट इस 30 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि राधे की ट्रेलर उस मूवी को कितने ज़्यादा सक्सेस रेट पे ले जाती है। जहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं प्रभु देवा, तो उसकी तैयारी की जा रही है। 13 मई को राधे स्टार्टिंग सलमान खान, दिशा पटानी के साथ आ रहा है 13 मई को G5 और जी प्लेक्स पे। बेसिकली आप इसको आप अपने घर पर सेफली इस मूवी को देख पाएंगे, अपने एंजॉय कर पाएंगे, बार बार देख पाएंगे और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डीप एनालिसिस ऑफ राधे ट्रेलर। सो फ्रेंड, स्टार्ट होता है राधे का ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ। सलमान खान ने इसे ट्वीट किया था कि इसकी ट्रेलर आने वाली, बेसिकली ट्रेलर आया और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट पब्लिक लोग को लगा, लेकिन ऐसा लगा नहीं। जब पूरे 2 मिनट 51 सेकंड के ट्रेलर को एंड होते हुए देखा तो लगा नहीं कि ये राधे जो मोस्ट वांटेड, आपको मोस्ट वांटेड मूवी के सीक्वल्स माने जा रहे हैं। जहाँ तक इसकी रूमर्स आ रही है कि इससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड कहानी रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी रूमर आ रही है कि कोई कनेक्शन नहीं होगा। बस एक राधे वर्ड को मोस्ट वांटेड मूवी से उठाया गया है, क्योंकि उस समय जो एक पुलिस ऑफिसर था, एक अनकाउंटर स्पेशल पुलिस ऑफिसर था जो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन था, उसके ही कैरेक्टर पे सलमान खान को रखा गया। और ज़्यादा एक्साइटमेंट प्लस थ्रिलर होने वाला है और काफ़ी न्यू चीज़ें इस पर बात की जाएगी। तो पहले ट्रेलर स्टार्ट होता है, तो पहले ट्रेलर में आपको SKF मतलब सलमान खान फिल्म्स का लोगो दिखता है और उसके बाद दिख जाता है एक धूम मचाता वो उनका ब्रेसलेट, जो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट को दर्शाता है और इस ट्रेलर को बिल्डअप करता है। तो ट्रेलर के जो फर्स्ट हाफ थे वो काफ़ी ज़्यादा इमेंस लगे, काफ़ी ज़्यादा मतलब लगे कि हाँ मूवी एक बिल्डअप दे रहा है। लेकिन जैसे ही वो सेकंड हाफ में एंटर करता है और उस ट्रेलर को काफ़ी ज़्यादा डिप करते चल जाता है, तो हम बात करते हैं फ्रेम बाय फ्रेम कि क्या हुआ था ट्रेलर में, जिस कारण से इस मूवी को ज़्यादा हाई बिल्डअप हो रहा है। और ईद में आने वाली है, स्पेशल ईद ही देने वाली, लेकिन पता नहीं 13 मई को ही ईद ही दे देगी। सो पहले फ्रेम में मुंबई शहर का दिखाया जाता है और उसमें बताया जाता है कि मुंबई शहर में किस तरीके से ड्रग्स की जो खाता बाजारी और काला बाजारी हो रही है, जिस कारण से नसों से यंगस्टर को डैमेज किया जा रहा है और इसी को रोकने के लिए एक कदम उठाने की कोशिश की गई। तो इतने फ्रेम्स में डिटेलिंग दिखाने से यह पता चलता है कि ये भी एक मर्दानी 2 का जो कॉन्सेप्ट था ड्रग्स का, या उड़ता पंजाब का कॉन्सेप्ट था ड्रग्स का, तो पुलिस एक मतलब ड्रग्स की काला बाजारी जिस तरह से हाई MX प्लेयर पे जो आया था सीरीज, उस पर भी बेसिकली ड्रग्स पे कॉन्सेप्ट था। तो इस बार भी राधे मूवी में जो सलमान खान पहला फ्रेम में जो कॉन्सेप्ट दिखाया जा रहा है वो ड्रग्स का ही दिखाया जा रहा है और काला बाजारी जिस तरीके से ड्रग्स का हो रहा है और जिस तरीके से यंगस्टर को ये ड्रग्स देकर उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, देश को कमज़ोर किया जा रहा है, बेसिकली राधे में यही दिखाया गया। और उसमें दिखाया गया कि कैसे पुलिस एक अपना रोल अदा करती है, क्योंकि अगर इनसाइड द कंट्री अगर इस तरह की कोई भी विजिलेंस वाले एक्टिविटीज़ होती है या कुछ भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी होती है जो इनसाइड द कंट्री होती है, तो उसके वो पूरी आपको पुलिस के हैंड में होती है। पुलिस के जो डिफरेंट कंपनीज होती हैं उनके हैंड में होती है, बटालियंस के हैंड में होती है। और उसी तरह से जो मुंबई शहर बेसिकली पॉइंट आउट किया जाता है, मुंबई शहर एक दिल्ली से, क्योंकि कैपिटल है दिल्ली, लेकिन मुंबई एक कनेक्शन ऑफ द ऑल सिटीज़ है और पूरा इंडिया के हार्ट मुंबई है। तो बेसिकली उसी पे एक पॉइंट आउट किया जाता है कि वहाँ को अगर क्लीन स्वीप कर देते हैं तो हम आगे पूरी कंट्री को स्विच ऑफ कर सकते हैं और उनकी कनेक्शन तोड़ सकते हैं। तो बेसिकली मुंबई शहर को दिखाया गया पहले फ्रेम में और बताया गया कि कैसे ड्रग्स से मुंबई शहर के गलत चीज़ हो रहा है। तो इस तरह का प्रिटेंड करना, एक स्टोरी लाइन को क्रिएट करना होता है। एक सिंपल होता है कि कुछ कारण होगा तब ना पुलिस एक्टिव होगी, उसी तरह से ड्रग्स का जो बिजनेस दिखाया गया ये पहले फ्रेम की कहानी थी। सो दूसरे क्लिप के फ्रेज में दिखाया जाता है रणदीप हुड्डा द विलन ऑफ द मूवी राधे। तो जो विलन है ये रणदीप हुड्डा है और ये पूरे मुंबई को ड्रग्स और क्राइम के नशे में झोंकना चाहते हैं और दिन पर दिन खून खराबा और हर को मारना पीटना और उनसे सबसे ज़्यादा जायदाद लूटना। तो बेसिकली ये आत्मनिर्भर भारत बेसिकली राधे को बनाने की कोशिश की जा रही है, जहाँ आत्मनिर्भर है, पूरी देश एक तरफ लड़ रही है, जूझ रही है और कहीं ना कहीं इसको कॉन्सेप्ट बनाने के लिए डीप एनालिसिस किया जाएगा और किया जा रहा है कि रणदीप हुड्डा द विलन ऑफ द राधे। बेसिकली इस ट्रेलर से यह पता चल रहा है कि राधे विलन है इस मूवी के
और उन्होंने खून खराबा करके पूरी मुंबई को खून की नदियाँ से बहा दिया है, पूरे मुंबई को रेड कलर से रंग दिया है। इस तरह के पहले फेजेस ऑफ स्क्रीन और दूसरे फेजेस में बहुत सारे लोग को मारा जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि उनकी पावर कितनी हाई है। मतलब निगेटिव पावर स्टार्टिंग में बहुत हाई होती है, लेकिन अब एंट्री होने वाली है कुछ स्पेशल वन की। तो हम लोग बात करेंगे कि क्या होने वाला है नेक्स्ट फेजेस में, किसकी एंट्री होने वाली है और किस के लिए एंट्री होने वाली है, क्यों एंट्री होने वाली है, ये सब रीजन फेज 3 में टूटेंगे। तो जब इतना खून खराबा मुंबई शहर में बढ़ गया है, जहाँ पे लोगों को दिन दहाड़े मारा जा रहा है, दिन दहाड़े उनको लूटा जा रहा है, दिन दहाड़े उन पे क्राइम थ्रेट और बहुत कुछ हो रहा है, तो बेसिकली उन एक संगठन, पुलिस के जो डिपार्टमेंट ऑफ संगठन है, वो साथ बैठ के इस पर डिसीजन लेते हैं कि आखिर इसे कैसे ख़त्म किया जाए, ऐसे क्या तिगड़म लगाया जाए कि इसे ख़त्म किया जाए। और फेज 3 जो मतलब इसे कैसे क्लीन किया जाए, तो उसमें से एक है जो पुलिस अफसर, अगर आप देखेंगे तो बेसिकली वो मोस्ट वांटेड मूवी में भी था, तो उसका ही एक ये क्या बोलते हैं रेफरेंस देखते हुए उन्होंने बोला कि राधे राधे और राधे मतलब बेसिकली एक एक्टर का एंट्री होता है जो है सलमान खान। तो बेसिकली उनका एंट्री होता है और वही एंट्री में बताया जाता है कि राधे एक जो मोस्ट भयानक आपको इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, जहाँ वो उसको उस लेवल की टक्कर दे सकता है, उस लेवल के नेगेटिव एनर्जी को वो टक्कर दे सकता है और उसे खत्म कर सकता है। बेसिकली विलन है तो हीरो भी आने चाहिए, तो इसलिए हीरो आया है राधे द सलमान खान। तो उसमें बेसिकली बोला जाता है कि वो 97 इनकाउंटर कर चुका है, इनकाउंटर करने का उसका अलग टेक्निक्स है, तरीका है, जो पुलिस में जो बताया जाता है, जो ट्रेनिंग दी जाती है, तो उससे करीब 10 लेवल्स ऊपर उनकी आईक्यू लेवल है और पलक झपकते ही उड़ा देते हैं, हिला देते हैं और गिरा देते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे उसके बेनिफिट दिखाए गए और राधे की एंट्री की गई। और राधे की एंट्री अगर आपको पहली एंट्री देखनी है तो उनकी ब्रेसलेट घूमते हुए आती है और उसके बाद आते हैं सलमान खान और उनकी कुछ कॉमेडी जोक्सेस पंच लाइन्सेस इसमें भी आपको थोड़ा इंटरेस्ट जगा देंगे। एक स्मार्ट एक्टर की ये पहचान होती है कि एक्शन के साथ वो रोमांस हर फील्ड में एक ब्यूटीफुल हो जिसमें वो सलमान खान 100% उतरते हैं। और जब उनकी एंट्री की बात आ गई तो उनकी एंट्री तो कुछ बेमिसाल होने वाली है। ट्रेलर में जितनी एंट्री दिखाई गई है पूरी मूवी में उस तरह की एंट्री से भी बहुत अच्छी दिखाई जाएगी। फेज 3 में जो कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है ना, तो जो कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होना चाहिए। तो उस तरह से इसमें एंट्री दिया गया राधे का एज अ हीरो, क्योंकि विलन का एंट्री दे चुका गया था, अब हीरो की एंट्री दी गई बैलेंस करने के लिए। और जो पुलिस ऑफिसर बता रहे हैं कि उन्होंने 97 इनकाउंटर किया है, इसलिए वो स्पेशलिस्ट है उस तरीके के क्रिमिनल को हैंडल करने के लिए और उनका एक नया यूनिक स्टाइल है। अब जब हीरो की एंट्री हो गई और धांसू डायलॉग्स हो गए हैं और सब कुछ हो गया, धांसू एक्शंस हो गया है, जहाँ पे उन्होंने पंचलाइन्स पे पंचलाइन दिए, 2-3 पंचलाइन दिए और कुछ ज़्यादा ही हट के पंचलाइन दिए, तो अब हीरो जब आया तो हीरोइन भी आएगी। हीरो को सपोर्ट करने के लिए हीरोइन आती है और हीरोइन आ गई दिशा पटानी। और मतलब सीटी मार, वो भी गाना भी रिलीज़ हो चुका है सीटी मार बेसिकली। तो उस पर वो सीटी मार क्या है भाई, सीटी मार गुड्डी उड़ाओ ये सब चलता है। तो बेसिकली उनका भी एंट्री हो गया दिशा पटानी, जो स्लो मोशन आपको कहीं ना कहीं जो भारत में दिखी है बेसिकली। तो उनको एक टच भारत हिट किया तो उनको लगा कि स्लो मोशन मतलब दिशा पटानी के चलते हिट किया। और स्लो मोशन बाकी में कुछ सेंसेशनल सॉन्ग्स था तो उस हिसाब से हिट किया। तो जैसे एक ट्रेंड चलता है, जब अगर सलमान खान कोई भी एक एक्ट्रेस को लेता है, अगर वो हिट करता है तो 3 मूवी चलाता है, फिर जब फ्लॉप करता है तो छोड़ देता है। जैसे एग्जांपल है आपको कैटरीना कैफ, उनके साथ भी 1-2 मूवी लगातार बनी थी फिर छूट गई क्योंकि कैटरीना कैफ का दिन गया। उस हिसाब से अब दिशा पटानी के जो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहे हैं केल्विन केविन और उसकी रानी है, बेसिकली बच्चे को पढ़ानी है, तो उस तरह से जो भारत में वो हिट की एक स्लो मोशन से, तो सीटी मार करके इसमें भी हिट किया। अगर उन्होंने भी अच्छा अच्छा डायलॉग्स दिया कि तुम्हें तो पुलिस की भर्ती में नहीं होना चाहिए, तुम तो मॉडल कर सकते हो, ये कर सकते हो, तो उन्होंने उनका नाम पूछा दिया, तो भाई दिया में हमको सोचा कि कुछ एक नया पंच लाइन आएगा, कुछ नया डायलॉग्स आएंगे, लेकिन आता है भाई ना दिया, ये क्या हुआ। जो हमने सोचा कुछ अलग दिया लिया होता या ना दिया क्या, मैं जो कोई तरीके का मतलब इसमें जो डायलॉग्स दिए गए ना बहुत बच्चे कहानी टाइप्स के डायलॉग्स लगे और कुछ समझ नहीं आया भाई ये कौन सा दिया ना दिया। मतलब हीरोइन का एंट्री किया, कुछ स्पेशलाइज करना चाहिए लेकिन कुछ स्पेशलाइज नहीं किया, कुछ एक्शन करना चाहिए, जबकि कैटरीना कैफ के एंट्री में एक्शंस होते थे, धमाल होता था, जो अभी तक सूर्यवंशी के मूवी में दिखता है, लेकिन पता नहीं कोविड के कारण ये क्यों नहीं दिख रहा है। लेकिन इसमें भी 13 मई को हो सके दिख सकता है, क्योंकि अब तो पता ही नहीं कि सिनेमा घर की पूंजी बच चुकी है, इन्वेस्टमेंट गया तेल लेने, गुड्डी उड़ा दिया तेल लेने। तो बेसिकली जी स्टूडियो ने इस मूवी को बनाया था, इसलिए G5 पे वो इसको रिलीज़ कर रहा है, Gplex पे रिलीज़ कर रहा है और पूरे टाइम आप मूवी देख सकते हैं, ईजिली देख सकते हैं और कॉम्बो ऑफर भी है भाई। तो ज़बरदस्त है, झकास है। तो उस हिसाब से मतलब जो कंटेंट था, जितना भी अभी तक फ्रेजेस चला उसमें भी बहुत अच्छे दिखाई गए, जहाँ पे
एक्ट्रेस की एंट्री हो गई। अब देखते हैं आगे चल के क्या एंट्री होगा। फिर म्यूजिक्स आते हैं तो 2-3 अच्छे अच्छे म्यूजिक्स में डाले गए, जिसमें से एक म्यूजिक को रिलीज़ भी कर दिया गया सिटी में, और आगे चल के 2-3 म्यूजिक को भी रिलीज़ कर दिया जाएगा। जिस तरीके से 13 मई को ये मूवी रिलीज़ होगी, उससे पहले बहुत चीज़ रिलीज़ होगा। प्रोमो कट रिलीज़ होंगे, प्रोमो शॉर्ट्स रिलीज़ होंगे और प्रोमो क्लिप्स रिलीज़ होंगे, तो बहुत चीज़ अभी रिलीज़ होना बाकी है। हीरो की एंट्री हो गई, हीरोइन की एंट्री होगी, अब जैकी दादा की एंट्री। और जैकी दादा कौन है भाई? तो हीरोइन का बाप, जो बोल रहा भाई जो इनकाउंटर में मार दूंगा। तो सलमान खान को तो इनकाउंटर में मारेगा तो मूवी कौन चलाएगा? तेरा बाबू। तो बेसिकली टाइगर श्रॉफ ने इस मूवी को चलाना था, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट टाइगर श्रॉफ, जैकी श्रॉफ, आप ट्यूनिंग समझ रहे होंगे मैं कहाँ तक बात कर रहा हूँ, समझ गया तो भाई अपने तक रखना। तो बस बेसिकली टाइगर श्रॉफ, जैकी श्रॉफ, उसके बाद आती है दिशा पटानी, उसके बाद आता है सलमान खान। तो कहीं ना कहीं ये सब मिली भगत है और ये नेपोटिज्म का सबसे बड़ा गेम है। और गेम ही बनाएगा नहीं, और गेम बनाएगा नहीं और किसका मंत्रा काम आएगा? आईपीएल भी चल रहा है भाई, तो बहुत सारे चीज़ चल रहे हैं। उसके में आता है 13 मई को भाई 7 बजे से आईपीएल देखूंगा कि ये देखूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको क्या क्वेश्चन नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और उसके हिसाब से जब जैकी दादा की एंट्री होता है ना, अच्छा लगता है कि चलो एक सीनियर एक्टर हमारी मूवी में है, और उस तरह का जो एक बिल्डअप आता है ना कि पब्लिक को भी इंकरेज करेगा। पुराने जो जैकी दादा के फ़ैन हैं उन भी ये मूवी को अट्रैक्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो मेकर्स होते हैं ना मूवी के, जैसे जी स्टूडियो हो गया, सोहेल खान इसका प्रोड्यूसर है, सलमान खान खुद एक प्रोड्यूसर है, और उसके बाद इतने सारे प्रोड्यूसर होने के बाद जो सीनियर एक्टर को उठाया जाता है, किस लिए? क्योंकि उनके भी फैन फॉलोइंग्स अच्छे खासे हैं मार्केट में, और उनके लोग भी देखना चाहते हैं, इमोशनल टच भी देखना चाहते हैं। तो उस तरह से जो फिल्म के मेकर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली पार्ट लेते हैं कि इस तरह के भी ऑडियंस को उठाया जाए। बिकॉज अभी कोविड का सिचुएशन चल रहा है, सब लोग लॉक हैं, सब लोग घर पे ही हैं। तो कहीं ना कहीं जो 13 मई को लाने की कोशिश की जा रही है, जो ईद में ईदी गिफ्ट देना चाह रहा है, तो देखते हैं अब इस ईदी गिफ्ट में क्या होता है। तो जैसे जैकी दादा की एंट्री खत्म होती है, क्लिप्स में आपको कुछ नया देखने को मिलता है, जहाँ पे एक्शन वापस अब मेन मुद्दे पे जो मूवी आई है, जैसे राधे मोस्ट वांटेड, तो उस पर जो मेन मुद्दा है कि भाई अब उसको किलिंग करने जा रहे हैं, एक्शन उसमें दिखाएंगे, मार धाड़ और बहुत कुछ अब धीरे धीरे स्टार्ट होने वाला है। बेसिकली मूवी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करेगी वर्ड से, लेकिन अब ट्रेलर तो तुमको लग रहा है एंटरटेन करेगी, लेकिन जब पूरी मूवी देखेंगे तो उस पर क्या हमारी थॉट्स होती है, क्या थिंकिंग होती है, मूवी की रिलीज़ हो के नहीं कि 1-2 दिन बाद आपको तो मिल जाएगी, देखते मिलती है कि क्या नहीं मिलती है, लेकिन मिल जाएगी। जहाँ तक डेटा एनालिटिक्स बताती है कि इसे मिल जाना चाहिए। तो उस हिसाब से जो जैकी दादा की एंट्री के बाद जो नेक्स्ट क्लिप चालू होता है, उसमें भी एक कार का सीन दिखाया जाता है और काफ़ी डेडली लगता है, जैसे वो बारिश चल रहे हैं, गुंडे आ रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो काफ़ी मज़ा आता है इस तरह के ट्रेलर को देख के। कुछ कुछ क्लिप कम, कोई पर्सनल पूरे ट्रेलर की बात नहीं कर रहा, पूरा ट्रेलर तो बकवास है, लेकिन कुछ कुछ क्लिप्स आपको अच्छे लगे। तो क्लिप्स के बेसिस पर भी एनालिसिस हो रहा है कि क्या राधे मूवी किस लेवल तक जाएगी। सो तो रणदीप हुड्डा और फिर सलमान खान का कॉम्बैट बैटल होता है, 1-to-1 बैटल होता है, जिसमें सलमान खान एक पुलिस ऑफिसर है, तो वो एक तरीके से मतलब एक कानून के दायरे में बोलते हैं कि भाई हम तुम मुजरिम हो तो हम तो भाई पुलिस है, तुमको टांग के ले जाएंगे। लेकिन क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता है कि भैया तुमको मार देंगे, नहीं तुम हमको मार दो। यहाँ पे कोई टांग टूंग के ले जाने के बाद नहीं है भाई, तुरंत डेडलॉक सिचुएशन करो, तुरंत गेम टू गेम बजाओ, अदरवाइज तुमको हम टपका देंगे। तो बेसिकली यही सिचुएशन होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्टोरी भी चलती रहती है। इस एक और क्लिप से यह पता चलता है कि इसमें कोई एक स्टोरी भी चलती रहती है। तो बेसिकली उस स्टोरी के पार्ट्स के कैरेक्टर के फादर मदर को या किसी फैमिली मेम्बर्स को वो वहाँ तक बर्बाद कर चुका रहता है। तो सलमान खान का एक प्रॉमिस होता है एक उस बच्चे से कि तुम्हारी 10वीं पास तक मैं उसे ज़मीन में गाड़ दूंगा, नहीं तो जेल में डाल दूंगा। दोनों में से कुछ एक तो पक्का होने वाला है, आप निश्चिंत रहो, 10वीं के लिए एकदम पढ़ाई करते रहो भाई। 10वीं का बोर्ड का तो बेचक डे कैंसिल हो गया एग्ज़ाम, और 12th का पोस्टपोन हो गया। तो बेसिकली ऐसे ऐसे क्यों हुए कौन जानता नहीं है भाई, कोविड के चलते सब कुछ चेंज हो रहा है। तो बेसिकली वो सलमान खान एक नेक्स्ट फेज में बोलता है, जो काफ़ी ज़्यादा एक लगता है कि एक अच्छा स्टोरी चल सकता है। लेकिन अभी एक क्लिप से तो लग रहा है कि बहुत अच्छा स्टोरी चल सकता है, लेकिन अब अगर देखिए ओवरऑल ट्रेलर की बात की जाए तो मैं इसको दूंगा 2 स्टार। लेकिन अगर क्लिप्स की बात की जाए तो हर क्लिप्स में हो सकता है 3 या 4 स्टार मिल सकते हैं। तो उस हिसाब से फिर हुआ कि वो एक स्वर देता है, एक्शंस होते हैं, कॉम्बैट फाइटिंग होता है, रणदीप हुड्डा वर्सेस सलमान खान, तो काफ़ी अच्छा लगता है। देखो एक और पहले भी, इससे पहले भी कॉम्बैट फाइटिंग हो चुकी है, जिसमें सलमान खान विलन था और रणदीप हुड्डा एक्टर था, मतलब हीरो था। लेकिन अभी एक चीज़ को घुमाया गया है, आप बेसिकली वो जान चुके होंगे मैं किस मूवी के बारे में बात बोल रहा हूँ। अगर पता है तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं, लेकिन नहीं पता है तो फिर हम मेरे कमेंट का वेट करें। तो दोनों में से कुछ एक कर सकते हैं। तो बेसिकली दोनों में के बीच में कॉम्बैट फाइट होता है और फिर ये इंसिडेंट होता है। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि एक नया छोटा स्टोरी भी अंदर चलाया जा रहा है, मूवी के अंदर एक छोटा मूवी चलाया जा रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। मतलब मूवी को रिलेट करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा।
तो बेसिकली वो बच्चे को वो प्रॉमिस देने के बाद वो बोलते कि मैंने एक बार कमिट कर दी, तो पुराने डायलॉग्स को यूज़ करते हैं, फिर से वो अपने मूवी में रेफरेंस देते हैं कि भाई सलमान खान बदला नहीं है, आपको पुराने डायलॉग मिलेंगे ही मिलेंगे। और बेसिकली पुराने डायलॉग सुन के मेरे आँख में आंसू आ गए कि भाई कब तक एक हीरा से तुम रगड़ते रगड़ते शीशा फोड़ोगे यार, कभी अपने भी टैलेंट से फोड़ो। बेसिकली यही चीज़ दिखाई गई, कमिटमेंट हुआ, उसके बाद फिर एक्शंस दिखाए गए, खूब भर भर के एक्शन दिखाए गए, म्यूजिक्स में बीच के अंदर डाल दिए गए, बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दिए गए, जहाँ पर प्यार की म्यूज़िक है और जहाँ पर दिशा पटानी डांस कर रही है। तो बेसिकली बहुत सारे कंटेंट के बाद हमें हमारी आधा ट्रेलर ख़त्म हो जाती है और उसके बाद पता चलता है भाई मूवी में कोई दम है नहीं, अब आगे आधा ट्रेलर के लिए देखा जाए। अप्रॉक्स एंड में आपको बेसिकली 10 से 20 क्लिप्स दिखाए जाएंगे जो फुल ऑन एक्शंस है, फुल ऑन धमाल है और फुल ऑन जमास्टिक्स है, जहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको दिशा पटानी भाई पूर्ण डांस कर रही है, राधे बेसिकली डांस करते हुए एक्शन कर रहा है और रणदीप हुड्डा भाई तो मार खा रहा है, खाली मार खा रहा है। विलन का लाई भाई खूब मार खाता है ट्रेलर में। पॉइंट करना कि ट्रेलर में विलन को इसलिए मारता है कि भाई जो पब्लिक जाए मूवी देखे कि भाई हीरो मार रहा है, लेकिन अंत में क्या होगा ना, बेसिकली जब मूवी देखने जाओगे ना, मूवी सिनेमा में बैठोगे भाई जो विलन हीरो को मारते रहता है गंदा वाला, और लास्ट में भाई एक लड़की की आवाज़ से विलन के अंदर एक ज़्यादा जोश जग जाता है, पता नहीं भाई जो उसके अंदर कहाँ से रिवाइव आ जाता है भाई, जो कोई आगे रिवाइव भी नहीं करता है। फ्री फायर में तो रिवाइव करता है, तो वो रिवाइव करता है और उसको हील करता है, तो कहीं ना कहीं उसकी बोली में इतना ताकत है, माँ की बोली में तो पता नहीं ऐसा कोई ताकत ही नहीं, इतना रोज माँ चिल्लाते रहते कोई काम नहीं होता रहता है, और इसके बोली में इतना ताकत है जो हीरो उठ के मारना चालू कर देता है। बेसिकली खूब ज़्यादा एक्शन होता है, खूब ज़्यादा एक्शन होता है, इतना ज़्यादा एक्शन होता है, मतलब आपको 17 से 18 क्लिप्स चेंज करते जाएंगे और बहुत सारे एक्शंस होते जाएंगे, मतलब 3 घंटा की मूवी को 17 से 18 क्लिप में दिखा दिया गया। बेसिकली ट्रेलर यही होता है, पूरी मूवी को दिखा देता है, मतलब कुछ सस्पेंस छोड़ता ही नहीं है। और उसमें फिर लास्ट में बोलता है कि भाग जाओ, तो बोलता है कि मैं भगाने के लिए आया हूँ, ईदी में इस बार मैं खाने के लिए आया हूँ, इस ईदी में सबको ईदी देने आया हूँ, और ज़बरदस्त कनेक्शन। तो बेसिकली ये था ये ट्रेलर जो 2 मिनट 51 सेकंड का था, जो आपको अभी भी मेरे भी इस डीप एनालिसिस से आपको पता चलेगा कि ये सब चीज़ पॉइंट ऑफ व्यू हुआ था। तो चलिए हम बात करते हैं समरी ऑफ द ट्रेलर, आखिर ये ट्रेलर क्या मूवी को हिट कर पाएगा, मूवी के कैपेबिलिटी तक जा पाएगा, क्योंकि राधे का कितना लोग वेट कर रहे थे। तो बेसिकली देखिए जब ये मूवी बना बेसिकली उसके बाद कोविड सिचुएशन आ गया, जो सिनेमा में मूवी आने वाला था वो टीवी में आएगा, तो कहीं ना कहीं जो एक साउंड सिस्टम अच्छा कोई रखे रहेगा तो भी इसी बैकग्राउंड स्कोर्स का मजा उठा पाएगा। अगर सिंपल टीवी में ये टीवी मूवी देख रहा होगा तो सिंपली लगेगा कि मूवी रिलीज हो चुका था 10 साल बाद मैंने टीवी में देखा, कोई मज़ा नहीं आने वाला है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई कंटेंट है नहीं। अगर KGF 2 की बात की जाए, अगर वो मूवी टीवी आता है तो कहीं ना कहीं आपको धूम मचा सकता है, लेकिन ये तो धूम मचाएगा भी नहीं। तो हमको जहाँ तक लगता है कि इसका समरी यही है कि जो ट्रेलर आया है, ट्रेलर के हिसाब से ट्रेलर अभी भी उतनी हाइक पे नहीं जा पाया है, जबकि सलमान खान ने खूब हाइक बिल्डअप करने की कोशिश की है, ट्विटर में ट्वीट करके, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके, फेसबुक में अपलोड करके, वीडियोस अपलोड करके, जी स्टूडियो के साथ कोलैबोरेट करके। तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर आपके घर ने वाले हैं, डायरेक्टर प्रभु देवा जी हैं, जो पता नहीं सारा डांस करते करते एक कब एक्शन की मूवी बनाना चालू कर दिया। प्रभु देवा पहले भी मोस्ट वांटेड मूवी बना चुका है, बेसिकली वो उसको जज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ चलो ठीक है, प्रभु देवा जी को हम एक्टिंग कर देते हैं तो उसके बीच में कुछ एक्टिंग कर देते हैं जहाँ तक हमको लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं दबंग 3 में भी उन्होंने एक्टिंग किया था। तो हमको जहाँ तक लगता है कि प्रभु देवा इसमें एक्टिंग कर सकते हैं, कोई आइटम सॉन्ग जरूर होगा जिसमें ये एक्टिंग करेंगे, तो बेसिकली डायरेक्ट करते हैं तो ज़रूर इस मूवी को भी एक्टिंग करेंगे। तो बेसिकली ये समरी था कि ट्रेलर जो राधे का था वो मतलब इतना दिल नहीं छुआ जितना दिल एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग। राधे मतलब इस ईद में आएंगी, ईदी देंगे, स्पेशल ट्रीट देंगे। मैंने कुछ दोस्तों से बात की बेसिकली, तो उनको लगा कि इस ईदी में तुमको क्या मिलेगा, तो बोला इस ईदी में भाई कोरोना से बच जाए वही बहुत बड़ा चीज़ है। राधे का कौन वेट करता है यार, राधे जो मोस्ट वांटेड पहली वाली सीरीज थी वो काफ़ी बेस्ट थी, उसका पार्ट 2 आप ला दो, लेकिन पार्ट 2 उसको कवरअप नहीं कर पाएगा, उसको कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब वैसा उस लेवल की नहीं है जिस तरह के हम एक्सपेक्ट करते हैं। और मतलब ठीक है, हमने दिया नहीं दिया क्या मतलब नहीं दिया, तो उस हिसाब से अब देखते हैं कि क्या G5 का सब्सक्रिप्शन ले पाएंगे। अगर अल्ट बालाजी उससे कनेक्टेड होगा तो ज़रूर G5 का सब्सक्रिप्शन लेंगे और इस राधे मूवी को देखेंगे। और आपके लिए बेहतरीन एक छोटा रिव्यू, ये तो एक डीप एनालिसिस था मूवी से, ट्रेलर से रिलेटेड कि क्या ट्रेलर किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है पब्लिक के लोगों में, किस तरह से इसके व्यूज़ जा रहे हैं, काउंट्स जा रहे हैं पब्लिक के लोगों में, कि चलो देखने का कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारे लोग को तो समझ ही नहीं आता है भाई कोरोना है क्या, कोरोना लग जाता है किसी को पता नहीं चलता है, और इस सिचुएशन में आप मूवीज़ लेके आ रहे हैं। तो इससे एक डिपेंड करता है कि
मतलब कुछ अपना देखो सब कुछ चल रहा है, आप एक कूल माइंड करो, लाइफ को जियो, इस सिचुएशन को निकलने दो, अच्छा से इसको चलने दो। बेसिकली जो मूवी आ रहा है 13 मई को आ रहा है, आप घर पे आराम से देख सकते हैं, आपकी कंपेटिबिलिटी के लिए मूवी टीवी पे आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर सकते हैं और ज़बरदस्त। तो यही था इसके डीप एनालिसिस। और तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट फेज ऑफ म्यूज़िक। तो म्यूज़िक प्रोस्पेक्टिव से आप एक नया चीज़ देख रहे हैं, 2-3 नए म्यूज़िक ऐड किए गए हैं, मतलब डायरेक्शन उसको अलग दिया गया है, थोड़ा लाइटिंग से अलग दिया गया और पता नहीं डार्क थीम दिया गया है जैसे मूवी का, तो उतना ज़बरदस्त नहीं लगता है। पहली बार ऐसा है कोई डार्क थीम जो समझ नहीं आ रहा है कि वो लेटर बेसिकली लिखा कहाँ है, क्योंकि वो बड़े बड़े है तो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर म्यूज़िक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो म्यूज़िक भी उतना खास लग नहीं रहा है, एक टच ही लग नहीं रहा। पता नहीं टी सीरीज पर रिलीज़ क्या होगा, तो वो म्यूज़िक का तो सही एनर्जी बूस्टअप हो सकता है, लेकिन अब दूसरी जगह रिलीज़ क्या होगा, जी म्यूज़िक कंपनी में रिलीज़ क्या होगा, बेसिकली जी स्टूडियो का है, तो क्यों अपने स्टूडियो छोड़ के वो टी सीरीज पे जाएंगे। तो जी म्यूज़िक कंपनी में हमको जहाँ तक लगता है रिलीज़ किया होगा म्यूज़िक, तो उस हिसाब से नॉर्मली चलेगा। लेकिन आजकल म्यूज़िक इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, पब्लिक लोग इंटरेक्ट कर रही है, क्योंकि डेटा इतना ज़्यादा फ्री हो गया है, इतना ज़्यादा रिलायबल हो गया है, तो क्यों 10 को सब्सक्रिप्शन लेंगे हम भाई, यूट्यूब पे हम म्यूज़िक देख लेंगे और काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर लेंगे। तो म्यूज़िक पॉइंट ऑफ व्यू से म्यूज़िक बहुत अच्छा लगा हमको, बैकग्राउंड स्कोर म्यूज़िक के अच्छे लगे, बीट्स अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल था म्यूज़िक अच्छा था इस ट्रेलर का। और अब देखते हैं जब पूरी तरीके से हर म्यूज़िक रिलीज़ कर जाएगी उस पर कैसे तरह का इम्पैक्ट करती है पब्लिक पर, और काफ़ी ज़्यादा कैसे एक अच्छी चीज़ को एनालाइज करती है और कितने अच्छे चीज़ को ये करती है। तो फाइनली अब बात आ गई ट्रेलर की एंडिंग की, तो ट्रेलर की एंडिंग का जो बेस्ट समरी है कि ट्रेलर उतना अच्छा नहीं था लेकिन उतना ख़राब भी नहीं था। मतलब मैंने जब पूरे क्लिप्स के एनालाइज किया और ट्रेलर को एनालाइज किया तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, और इसको बेसिकली अब बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज करने के बाद अब ये एंडिंग पे आ गया कि मैं बस अब वीडियो से बिता लेना चाहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, पूरा वीडियो तो हर लोग पहुँच नहीं पाए होंगे, जितना पहुँच लेंगे हैं तो लाइक कर दें। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू फॉर योर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड जाते जाते मूवी रिव्यू को सब्सक्राइब कर दें। अब नए अवतार के लिए आप वेट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।